जय हिंद साथियों। मेरा नाम है पारस और आपका स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जम्मू कश्मीर के साथ जाएगा। रावोफ है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसके साथ ध्यान रखेंगे असम का लोक नृत्य बिहू है, कर्नाटक का यक्षगान है और राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? पोषक, स्टार्च, प्रकाश संश्लेषण या फिर क्लोरोफिल? भैया हम सभी जानते हैं जो हरे पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन को भैया कहा जाता है स्टार्च। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कहा गया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर, खादर, भावर या फिर रेगुड़? तो देखिए भाई ध्यान रखना पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, और पुरानी को बांगर। ठीक है, और जो रेगुड़ मिट्टी है ये काली मिट्टी को कहा जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है, तो बताना है जलोढ़ मिट्टी। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो देखिए भाई ध्यान रखना जो कैप्टन राकेश शर्मा है यह है 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कौन से अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे, तो आपको ध्यान रखना है सोयुज T11। ठीक है, इस अंतरिक्ष यान से जो राकेश शर्मा है जो कि भारत की ओर से जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, यह है सोयुज T11 से अंतरिक्ष में गए थे और 11 अप्रैल 1984 को वहां से वापस आए थे। और पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो बताना है कल्पना चावला। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई 2015 को, 21 जून 2015 को, 1 जुलाई 2015 को या फिर 14 जुलाई 2015 को? तो देखिए साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है भैया यह है 21 जून 2015 को मनाया गया। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसमें लगभग क्या है 143 देशों ने लगभग इसी दिन योग दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया? तो देखिए पक्षियों का महाद्वीप ये जाना जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को क्या भैया पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है
क्योंकि विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 में से जो अधिकांश पक्षियों की प्रजातियां हैं उसमें से 40% केवल दक्षिणी अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए भैया इसको कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। क्लियर हो गया ना। और पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो बताना है एशिया। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। एशियाई कालू भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो एशियाई कालू भालू और हिम तेंदुए भैया ये पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखें नंदा देवी और जो फूलों की घाटी है कहां पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है खाली स्थान होता है एक दिशीय, चक्रीय, बहुदिशीय या फिर उभयदिशीय। बहुत सारे छात्र इसमें गलत कर देते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जैसे भैया सबसे पहले क्या आएगा, जैसे इसमें घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने खाया, मेढक को किसने खाया, सांप ने खाया। तो क्या होता है यहां पर देखिए घास से ऊर्जा किस में जाएगी, टिड्डे से, टिड्डे से मेढक, मेढक से क्या है सांप में जाएगी। ये हमेशा क्या है एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह इसमें होता है खाद्य श्रृंखला में, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है कौन सा है, बताएं वह कौन सा आंदोलन है। ग्रीनफील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एन या फिर इको फ्रेंड। तो ध्यान रखना भैया जो ग्रीन पीस है यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1981, 1985, 1986 या फिर 1988। तो यहां पर यदि आपने चुना ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही थे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं, बताएं भैया किस वजह से सभी ये हो रहे हैं। ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण या फिर आबादी बढ़ना। तो भैया हम सभी जानते हैं वर्तमान समय में हो क्या रहा है, जो जनसंख्या वृद्धि भैया ये बहुत तीव्र गति से हो रही है, जिसकी वजह से भैया हो क्या रहा है जो छोटे छोटे कस्बे हैं वह शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं और जो छोटे छोटे शहर हैं वह महानगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। इस तरह से क्या है यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनके लिए खाद्यान्न के लिए उतना अनाज भी चाहिए, तो क्या है वनों को काट कर वहां पर खेती की जा रही है। अर्थात हम कह सकते हैं ये सभी क्या है, इन सभी का जो रीजन है वो क्या है आबादी बढ़ना। ठीक है, आबादी बढ़ने की वजह से ये सभी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, बसंत गौरी, मैना, उल्लू या फिर कौवा। तो देखिए झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है भैया, मैना। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा।
ध्यान रखना इसके साथ साथ जो उल्लू है यह 270 डिग्री से लेकर लगभग 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? बताएं आप लोग, जो कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्न में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? रक्त में इकोलाई का संक्रमण, आंत में इकोलाई की उपस्थिति, नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण या फिर डिब्बा बंद भोजन में सूक्ष्मजीवी संदूषण। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण के बारे में अनुमान प्रदान करती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कोलीफॉर्म है यह विशिष्ट जीवाणुओं का एक समूह होता है जो कि मिट्टी, खराब सब्जियों, पशुओं के मल, गंदे जल आदि में पाए जाते हैं। क्लियर? तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में मैंने केवल 13 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हुई है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।